ओम शांति। 4 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, संगम युग पर हमें यह नॉलेज मिली है कि हम सब आत्माएं हैं और विश्व नाटक के नंबर 1 एक्टर्स हैं। हर आत्मा का पार्ट अलग है, इसलिए किसी से तुलना नहीं करना है। माया पर जीत पाने की युक्ति है सदा श्रीमत पर चलना और आत्माभिमानी बन बाप को याद करना। सवेरे उठकर याद के अभ्यास करने से व्यर्थ संकल्प खत्म होते हैं। इस समय हम रूहानी क्षत्रिय हैं जिनकी लड़ाई माया से है, न कि किसी मनुष्य से। योग बल से विकर्म विनाश और सच्ची विजय मिलती है। बाप संगम पर आकर राजयोग सिखाते हैं और पुजारी से पूज्य बनाते हैं। यही ज्ञान हमें फिर से स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। संगम पर ब्राह्मण बच्चों को निराली नॉलेज मिलती है कि हम सब आत्माएं हैं और विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। हर आत्मा का पार्ट अलग है, इसलिए किसी के पार्ट से रेस नहीं करनी है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पार्ट न मिले दूसरे से प्रश्न। माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं। इनका अर्थ कोई कुछ अभी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है। अब यह बेहद की बात है। फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं, हे बाबा। इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है। वह परमात्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है, उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में सब सोल्स वहाँ रहती हैं। एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार इनके तक तनख्वाह पगार मिलती है। यह सब आत्माएं जो यहाँ रहती हैं सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसी अविनाशी पार्ट नूदा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंच से ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहे वह सब है। हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि, उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बचाती है, परंतु देहाभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है। आत्माभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्माभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्माभिमानी भी नहीं और बाप को
भी नहीं जानते। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। सबको पार्ट मिला हुआ है। जो एक ना मिले दूसरे से, वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है। अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ। परंतु आत्माभिमानी नहीं बनते। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वह कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ही ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे। अभी वह निकलते जाएंगे, प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने हैं। सिर्फ 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं, अनेक बार किए हैं। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे? बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो वो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो वो कहेंगे यह उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर में जाएं। होशियार जो होते हैं वह झट हाथ उठाएंगे। भाषण करने लिए तुम सब पुरुषार्थी हो। आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझाते हैं कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे तो बहुत हैं। बाप कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। यह भारत की सर्विस है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नरक रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं। यह भक्ति मार्ग में भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह रिपीट होगा। आपे ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एजेड फिर आयरन एजेड बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो।
बाप समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था, जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला, स्वर्ग के रास्ता बाप से। बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की इन लक्ष्मी नारायण कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी कैसे ली, कोई बता नहीं सकेंगे। यह दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब आपने समझाया है। यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की मुख्य नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई है यह जानते नहीं हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गंवा कर फिर तम प्रधान दुनिया दुखी बन पड़े हैं। रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंड और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में, आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए, आदि मध्य अंत का नॉलेज कैसे सुनाए। सृष्टि की वृत्ति ही नहीं हुई है तो समझाएं कैसे। वहाँ तो नॉलेज की दरकार ही नहीं वहाँ तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेज फुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे, यह समझने की बातें हैं। भगवान आज की मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम यादव कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई हैं। बाप समझाते हैं यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप से विपरीत नहीं है, कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रेत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, आत्माभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर नए एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रेस नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। विस्तार है, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहमदिल वरदाता है, जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहमदिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं।
ऐसे ही अपने स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन: आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ये अव्यक्त सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। विस्तार: जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ कर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अच्छा, ओम शांति।